अच्छा श्लोक आता है, कृष्णस्य आसीत सखा इष्यतिक ब्राह्मणो वित्तमा विरक्त इंद्रियादेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियम। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, ऐसे ब्राह्मण सुदामा कृष्ण के मित्र, परम मित्र, जो जाति से ब्राह्मण हैं। और बुजुर्गों याद रखना, जो सुदामा है इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, जहां के गांधी जी थे। सुदामा का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जहां के गांधी जी थे। और सुदामा के पिता का नाम था माटुका और मां का नाम है रोकना देवी। ₹101 से सम्मानित करें दीपेंद्र यादव भैया निगला समन से आए हुए। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। और ये ₹100 विनय यादव, सौमेंद्र यादव, धीरेश यादव, मां जानकी स्टूडियो बाबसा एटा, ₹100 सम्मानित कर रहे हैं। और ये ₹100 वो मलर पर कर रहे हैं भैया अरविंद यादव भैया निगला दलीप से आए हुए। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। और ये जवाबी कंपटीशन गायक परम श्रद्धेय सम्माननीय शक्तिमान शास्त्री जी नंगला गोलू वाले, शक्तिमान शास्त्री जी नाम बहुत अच्छा है सच में। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, हमेशा धन के भंडार गोविंद भरते रहें, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो। ठाकुर जी का हाथ भैया के ऊपर बना रहे और घर में किसी भी बात की कमी न हो। माता पिता का आप नाम रोशन करते रहे। ठाकुर जी यूं ही आपको धर्म के कार्यों में अपना हाथ आगे को बढ़वाते रहिए। कन्हैया से कामना है, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। महाराज सुदामा विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे, तो सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया। और जब कांटा चुभा है तो हाय कृष्ण कहकर के सुदामा चिल्लाए। भगवान रथ से जा रहे थे और सुदामा पैदल जा रहा था। पैर का कांटा दर्द कर रहा है बुजुर्गों। तो आज भगवान रथ से नीचे उतरे और उतर के सुदामा के पैर के कांटे को भगवान ने दांतों के द्वारा निकाल दिया। जब दांतों के द्वारा निकाला तो कृष्ण के गले से लग के सुदामा बहुत रोए और हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया तुमने पैर के दर्द को तो छोड़ दो, हमारे हृदय को दर्द हरण कर लियो। अब हमारे का वो जीवन में दर्द है वे वालों ना है। यहाँ से दादा इतनी मित्रता बढ़ी है, इतनी मित्रता बढ़ी है कि अगर सुदामा पाठ याद करके नहीं जाते थे तो कन्हैया भी कहते थे कि मैं भी पाठ याद करना भूल गया। जबकि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण भगवान को कंठस्थ है, तब भी कहते थे कि मैं पाठ याद करना भूल गया। ये होती है मित्रता। और
एक दिन गुरु पत्नी बोली मोहन सो, मेरे लाला तने किधर आओ, घर में ही धन को नाम नाए, कछु लाला सहारा बन जाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। आप चिंता ना करो, मैं शाम तक वापस आता हूँ। दोनों मित्र जब लकड़ियां तोड़ने के लिए चले तो इशारा देके गुरु मैया ने बुलायो और जवाब दो सुदामा। इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, और कछु बात रे इधर आइयो सुदामा। थोड़े से चना पोटरिया माने, क्योंकि तुम दोनों भैया, क्योंकि तुम दोनों भैया अरे बन जा तो रे इधर आइयो सुदामा। वन में जाए खेल मत करियो, एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में करो ना घात है इधर आइयो सुदामा। बोले कि भैया चलो लकड़ियां तोड़ने के लिए चलते हैं। थोड़े से चना दिए, वो चना की पोटली सुदामा ने ली और जब जंगल में पहुंची माता जी चावल है, अरे डाल ले। बोले कि चना लेके जब जंगल में पहुंचे, कन्हैया वृक्ष पे चढ़ गए लकड़ियां तोड़ने के लिए, सुदामा नीचे लकड़ियां बीनने लगा है। महाराज माह का महीना लकड़ियां तोड़ते तोड़ते इधर अंधेरा भी हुआ, आंधी और पानी आ गया, दोनों मित्र सिकुड़ने लगे। निवेदन है दादा कि जीवन में भगवान ने जब आपको मृत्यु लोक में भेजा है तो सब कुछ दिया, लेकिन एक भगवान ने जो चीज बना के नहीं भेजी वो मित्र हैं। और मित्रों को भी मित्र अगर बनाओ तो बड़ा परख के बनाना, क्योंकि आज के कलयुग में लोग मित्रता निभा नहीं पाते। और हम हमेशा समझाते कि जीवन में कुछ भी न कर पाओ तो दो चीजें जरूर कमा लेना, पहला है इज्जत और दूसरा है व्यवहार। क्योंकि मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। इंसान की इज्जत तब होती है जब वो दुनिया छोड़ के जाता है। जीते जी इतनी इज्जत नहीं हो पाती, जब वो दुनिया छोड़ के जाता है ना तब पता चलता है कि इस आदमी का व्यवहार और इज्जत कितनी थी समाज में। दादा एक काशी से पढ़ के ब्राह्मण आए, तो जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में अंधेरा हो गया, एक बुढ़िया माई के घर पे रुक गई।
जब रुके तो बुढ़िया माई का जहां घर था वहां से शमशान का रास्ता जाता था। ब्राह्मण वहीं ठहरे तो एक शाम को अर्थी निकली। जब अर्थी निकली तो बुढ़िया माई ने बच्चा को भेजो, जा लाला देख के आ, ये व्यक्ति जो मर गया है ये नरक जा रहा है या स्वर्ग जा रहा। तो बच्चा गया, बाहर पहुंच के अंदर आया, बोले माता जी जो ये व्यक्ति मर गया है ना ये सीधा नरक जा रहा है, ऐसे कोई रोकने वाला नहीं है। ब्राह्मण बड़ी चिंता में, विचार करो हमने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े ले, अबे तक हमें जाए पता ना है कि मरवे के बाद आदमी स्वर्ग जावेगो या नरक। और ये छोटा सा बच्चा, इसकी माँ बताती है कि कौन नरक जा रहा कौन स्वर्ग। शाम को तो ना बोले, सुबह एक और अर्थी निकली क्योंकि शमशान का रास्ता था। महाराज जब अर्थी निकली तो बुढ़िया माई ने फिर बच्चे को भेजा, जा देख के आई है जो व्यक्ति मर गया है ये सीधा नरक जा रहा है या स्वर्ग। बच्चा बाहर गया और अंदर आके मैया से बोला, माँ ये सीधा स्वर्ग जा रहा है, ऐसे कोई रोकने वाला नहीं है। अब ब्राह्मण बड़ी चिंता में, बोले ये दोनों कैसे बता देते हैं। तो धीरे से पूछी, मैया हमें ये बता तुझे कैसे पता चलता है कि कौन नरक जा रहा कौन स्वर्ग। तो बुढ़िया माई हंस के बोली है कि हे ब्राह्मण देव, जिस अर्थी के पीछे 4 5 या 10 आदमी हो और वो भी बातें करते हुए जा रहे हो, उनके चेहरे पे सिखन तक न हो कि कोई खत्म हुआ है, तो समझ लेना कि वो सीधा नरक जा रहा है, उसने जिंदगी में कोई अच्छे काम नहीं किए। और जिस अर्थी के पीछे हजारों की भीड़ हो और वो सब रोते हुए जा रहे हो और सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा हो कि जीवन में कोई दोबारा ऐसा व्यक्ति अब गांव में आने वाला नहीं है, तो समझ लेना कि उसने जिंदगी में कभी बुरे कर्म नहीं किए और ये सीधा स्वर्ग जाएगा, ऐसे नरक में कोई जगह देने वाला नहीं है। महाराज कहते हैं ना कि जीवन में इज्जत और व्यवहार बहुत जरूरी है। जिस जगह व्यक्ति मरने के बाद जाता है ना उस जगह का नाम है शमशान। सम्माने बराबर और शान, जहां जाने के बाद चाहे राजा हो चाहे भिखारी सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 100 रुपए लव और कुश वीरभान भैया उनके भांजे निकटपुर से आए हुए